नमस्कार बंधुओं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं भोजन पे। तो हम शुरुआत करते हैं। आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि जीवन में भोजन की बहुत आवश्यकता होती है, और आज का जो टाइम है, रोटी कपड़ा मकान, तो लोग एक खाने के उसमें भागे जा रहे हैं। खाना अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। तो हम इसी पे चर्चा करते हैं आज। तो आप देखेंगे कि जैसे हमारे योग में या आयुर्वेद में आपने सुना होगा कि 3 तरह के खाने होते हैं: सात्विक भोजन, रासिक भोजन, तामसिक भोजन। तो तामसिक भोजन बहुत जैसे तला भुना, या फिर आप उसमें मांसाहार कह सकते हैं कि नॉनवेज ज़्यादा है। या रासिक भोजन में ऑयली फूड या खूब तला भुना बढ़िया ग्रिस भोजन जो है वो पाया जाता है। तो और सात्विक भोजन में सिंपल और सादा खाना पाया जाता है। ये सबको मालूम है और मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा। तो ये तो नॉर्मली जनरल बात है कि हम लोगों को पता है, लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, शायद अपने कुछ पीछे वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने बात किया था कि आपका भोजन ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है हमारा भाव। अगर आप सात्विक रासिक भोजन ठीक है, अपनी जगह सही है। आप सादा भोजन करते हैं, बहुत अच्छा है, जल्दी पचता है। आप नॉनवेज खाते हैं तो उसमें भी आपको शायद ये होता है कि आप नॉनवेज खाते हैं तो वही मीट है, पशु से आप एक तरह से पशु ही खा रहे हैं। तो आप ठीक है, ये सब कुछ सही है, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है भाव। आप किस भाव से खाते हैं? अगर आपका भाव सही नहीं है तो आप कुछ भी खाएं वो तामसिक ही बनेगा, चाहे राजसिक खाएं चाहे सात्विक खाएं। लेकिन आपका भाव अच्छा है, सात्विक आपको और अच्छा बनाएगा, मन शांत रखेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका भाव कैसा है और आपका एपेटाइट, आपका भूख लगना कैसे कहते हैं, भूख लगती है या नहीं लगती है, वो डिपेंड करता है। आपने खा लिया, अगर आपका भाव ठीक नहीं है और आप जो आजकल के जो भोजन है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इंसान जंक फूड खा रहा है, तो उससे आपको फैट ही बनेगा। फैट आपको, क्योंकि आपका जो भी खाओगे, जैसे घर की महिलाएं होती हैं कि मैं पानी पीते हैं तो पानी में खाना भी नहीं खाते। एक कंडीशन वो आएगी कि आपका पाचन जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, खाना पचेगा नहीं आपका। आप चाहे सात्विक करें चाहे कुछ भी करें, सात्विक करेंगे वो भी नहीं पचेगा, और जब तामसिक या फिर राजसिक करेंगे तो वो तो फिर आपको मालूम ही है कि कहाँ जाएगा। आपको जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं वो भी हैं, हार्ट से संबंधित बीमारियां वो भी हैं। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ, ऐसा भी मत करो, तो जो भी खाओगे वो आपको नहीं बचेगा। एसिडिटी हो जाती है ना, गैस बनने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, तो ये सारी बीमारियां होने लगती है। आप कहते हैं ऑयली फूड खा लिया तो हार्ट के लिए ठीक नहीं है ना, पचेगा नहीं। तो ये अलग मैटर है। दूसरा मैटर है, आप अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप स्वतः ही आपको पता लगेगा कि मुझे क्या खाना है, मुझे ये नहीं खाना है। आपका मन ही नहीं करेगा, ठीक है, तो आप मन से खाएंगे, मन के भाव से खाएंगे तो आपको शरीर को लगेगा भी, ठीक है, अपने आप ही तामसिक हट जाएगा। लेकिन आदमी सोचे कि मैं तामसिक भोजन नहीं करता हूँ जी, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन आपका भाव, चोरी आप करते हैं, लालची आप हैं, स्वार्थी आप हैं, सारे भाव आपके अंदर हैं, अवगुण। तो आप क्या सोचते हैं, आप बहुत अच्छे हैं कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ या मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, तो आप एक खुश इंसान है, मतलब आप सब कुछ पचा सकते हैं। नहीं, आपका भाव, तो अपने भाव के लिए आप प्रयास करें। योग आपको ये सिखाता है कि अच्छी चीज़ सीखो,
जब आप दान दया धर्म करोगे, आपका जो शरीर है वो एक सही प्रणाली से काम करने लगेगा, आपका दिल भी साफ होगा, आपका मन खुद ही नहीं करेगा कि मैं ऐसी चीज़ें खाऊं, क्योंकि तब आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो खुद ही आपका मन हट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो ज़्यादा पापी हैं और आप शाकाहारी हैं तो आप महान हो गए, आप भी उन्हीं की श्रेणी में आते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका भाव क्या है, सोच। योग करेंगे तो आपका भाव सही होगा, ठीक है। जो इंसान शरीर से मेहनत कर रहा है, शरीर से मेहनत जो कर्म कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप जिम में जा रहा हूँ मैं तो रोज तो मैं कर्म कर दूँ। आपका भाव क्या है जिम जाने का, इस शरीर के लिए? उस जिम में जाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें खाते हैं, प्रोटीन, ये वो, पटन पटन, लेकिन उस भाव से, जिस भाव से आप जिम में जा रहे हैं खाली शरीर के लिए, वहाँ ईर्ष्या भी होगी आपको, आप सोचना, कुड़न भी होगी, क्योंकि आपका भाव आपसे अच्छा दिख गया तो आपको तकलीफ, आपसे नीचे दिख गया तो आपके अंदर अहंकार, मेरा शरीर कितना सुंदर है। शरीर पे ना अटके, आप सोचें कि आपका भाव क्या है, आपका मन। अहंकार आ गया तो कितने सारे एक साथ चीज़ें आ गई, अहंकारी हैं तो लालची भी हैं, स्वार्थी भी हैं। तो आप इसको समझें, आपके भाव, तो आपका भाव ही सब कुछ डिसाइड करेगा। भोजन तो करेगा, लेकिन आपका भाव। और एक स्थिति वो आती है कि भोजन चाहिए इस शरीर को चलाने के लिए, तो आप जब ये शरीर सही रास्ते में आने लगेगा, आपकी भूख भी अच्छी हो जाएगी, आप कुछ भी खाएंगे वो पच जाएगा। जब सब कुछ खा जाएंगे तो जो भी खाएंगे वो आपके शरीर को लग जाएगा। तो आपको समझ के करना है। एक जो आजकल चल रहा है कि ये खाओ जाओ, प्रोटीन खा लो, मल्टीविटामिन्स लोग खाते हैं, एक धारणाएं बन गई उनकी। मेहनत थोड़ी सी करेंगे, डाइटिशियन रख लिया, डाइटिशियन आपके लिए बड़ा सा आपका पैसा एक अमाउंट ले लेगा। आप अपने भाव को बदलें। आप जो ये भाव से डाइटिशियन ढूंढ रहे हैं वो भी सोचें कि उस भाव से आपके अंदर क्या भाव जगे। आपने एक और अलग तरह का भाव बना लिया, तब आपका सारा ध्यान इस टाइम खाना है, ये खाना है, ऐसे रहना है, चिंताएं बढ़ा ली। आप चिंतित होकर वो काम करने लगेंगे, अबे मैंने ये नहीं खाया, अब मैंने ये नहीं खाया, मेरी ये गोली छूट गई। आप पैटर्नाइज हो जाएंगे। पैटर्नाइज ना होना। सुबह उठने की कोशिश करें, सनलाइट जो सुबह उठते हैं वो लें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। एक सही कर्म में चलें, उससे आपका फायदा होगा। तो आपको समझ के रखना है कि आपका भोजन मैंने तामसिक खा लिया, मैं तो बहुत सुखी हूँ कि मैं बहुत हेल्दी खाना खा रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊँगा। जो सात्विक खा रहे हैं वो सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, ये पापी है, मैं तो दूध पीता हूँ, मैं तो सब्जियाँ खाता हूँ। राजसिक सोचते हैं अरे हम तो बढ़िया है भाई, हम तो प्रोटीन खाते हैं, हम तो ड्राई फ्रूट खाते हैं। तो ये आपका सोच जो है वो बहुत मायने रखती है। तो अपनी सोच को बदलें। जिस भाव से खा रहे हैं, जिस भाव से जो रास्ता चुन रहे हैं, उसको समझें। कहीं अलग से आपका एक पैटर्न ना बन जाए, एक अलग से मानसिकता ना बन जाए, चिंता ना होने लगे, ईर्ष्या ना होने लगे, अहंकार ना होने लगे। योग करने जाता हूँ, लोग बहुत से देखता हूँ मैं, योग करने जाते हैं, एक मैट टांग लिया, उनके भाव पूछो, 50 लोगों को दिखा के जाते हैं, 50 लोग कहते हैं योग करने जाता हूँ, लेकिन क्या वो योग करते हैं? हो सकता है उनके पास इतना अमाउंट हो जो एक फीस भर सकते हैं, वो योग नहीं है। योग करने से शांति मिलती है, सुख मिलता है, जीवन को समझने
का मौका मिलता है, रिश्ते समझ में आते हैं, एडजस्टमेंट होती है, सबके साथ आदमी बैलेंस करने की कोशिश करता है। आदमी बनता नहीं है, एक ऑटो नहीं बनता है कि मैंने किताब पढ़ लिया, नहीं चलेगा। तो आपको एक समझ के चलना पड़ेगा। भोजन को सही भाव से खाएं। ये मायने लगता है कि आप कितने रईस हैं, आप कितने गरीब हैं, आप मिडिल क्लास से हैं, कैसे हैं, क्या खाते हैं, भाव से ही करें। भाव ही आपके शरीर का, आपके मन का, आपकी सोच का निर्माण करता है। जब आपका पाचन ही ठीक नहीं है तो आप क्या खाएंगे, कैसा भी खाना खाएंगे, नहीं लगेगा। क्योंकि गैस भी जो आप खाते हैं उन्हीं से बनती है। चाहे आप सब्जी से खाएं, चाहे चावल खाएं, चाहे कोई भी चीज़ खाएं। ऐसा नहीं है कि आप तली भुनी चीज़ें खाएंगे उसी से गैस बनेगा। आप समझें इस चीज़ को। आपका सोच बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझ लें, मान लें। आप डाइटिशियन खोज सकते हैं, आप डॉक्टर ढूंढ सकते हैं, आप अच्छा खाना खा सकते हैं, ऑर्गेनिक हो चाहे कोई भी हो। एक चीज़ में आपको फ़ायदा देगा, ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं, लेकिन जब तक आपका अंदर से शरीर ठीक नहीं है, आपका मन ठीक नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप कैसा खा लें। तो समझें, एक सही रास्ता अपनाएं, भेड़ चाल नहीं चलें। आजकल भेड़ चाल में योग कर रहे हैं, भेड़ चाल में करते हैं। आपका खाना है वो भेड़ चाल में, आपने बहुत सारे विटामिन ले रखे हैं, आपने प्रोटीन का डब्बा ले रखा है, आपने कभी उस सोच समझी, उसके पीछे जो सोच है आपको लगता है कि आपने हेल्थ के लिए लिया है, लेकिन आप धीरे 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 आप एक पैटर्नाइज हो जाएंगे, नहीं लगेगा। सुधार करें अपने जीवन में, खूब शरीर से काम करें, कर्म करें, अपने शरीर को तपाएं। आपको मालूम है, हम लोग भारतीय हैं और हम लोग का जिम क्या होता था? हमारा जिम होता था जहाँ हम कुश्ती लड़ते थे, कुश्ती अखाड़े में लोग प्रैक्टिस करते थे और उसके बाद कुश्ती करते थे। कुश्ती से क्या होता है, हम लोग अपने शरीर की एनर्जी निकाल देते हैं। वहाँ कोई अहंकार नहीं होता, वहाँ कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, वहाँ एक प्रतिस्पर्धा चलती है। जिम में कहाँ की प्रतिस्पर्धा है? आपके शरीर बनाने की। एक्सेस चले जाएंगे, आप देख रहे हैं टीवी में कितने सेलिब्रिटी को अटैक पड़ा और एक यंग एज में चले गए। तो नहीं करें, मानसिकता सुधारें। जिम जाना है तो थोड़ा सा, मेरा अपना विचार है कि जिम में एक कुश्ती भी होनी चाहिए। आपस में उन लोगों का एक तालमेल है, एक दोस्ती है, एक मिलाप है। इससे हमारा शरीर खींचता है, शरीर खींचेगा, हमारी एनर्जी मिलेगी, हमें महसूस होगा कि हम क्या हैं। ये एक प्रक्रिया होती थी हमारे समय में, एक जो हमारा प्राचीन पद्धति था, कुश्ती, अखाड़ा, लेकिन जिम में नहीं है। आप सोचें कि आप किस भाव से जिम जाते हैं, लोग किस भाव से जिम जाते हैं। कहते हैं कि मैं शरीर ठीक करने जा रहा हूँ, लेकिन ये शरीर बनने के अलावा आप देखना उनके अंदर एक अहंकार होगा, एक जलन होगी। ऐसा नहीं कि जिम जा रहे हैं तो उनका अंदर से पाचन सही होगा, उनका मन ठीक होगा, नहीं होगा। तो सुधार करें, सोच बदलें, सोच के साथ ही आप चलें, भोजन को लें, तभी आपको आनंद आने लगेगा। तो इन बातों को ध्यान रखें। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हम लोग समझते नहीं हैं। कोई डाइटिशियन नहीं बताएगा, कोई जिम वाला नहीं बताएगा, कोई योगा टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि उनको आपसे सिर्फ आशा है आपके धन की। तो आप विचार करें कि
आपको क्या चाहिए, सात्विक, तामसिक, रासिक। अपने मन से भोजन को बनाएं, बाहर से ना बनाएं। हो सकता है कि उस तामसिक भोजन खाता हो वो आपसे बेहतर हो, उसका मन बहुत दयालु हो। और ऐसा नहीं कि सात्विक कर रहा है तो बहुत ईमानदार होगा, वो एक पढ़कर, एक दुनियादारी देखकर कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं सात्विक हूँ, लेकिन इनफैक्ट वो सात्विक नहीं है, क्योंकि उसके विचार सात्विक नहीं है। तो इन बातों को समझें, विचार करें। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, चीज़ों को समझें, तालमेल बिठाएं, एक भेड़ चाल में न चलें। आप सभी को प्रणाम, फिर मिलेंगे, नमस्कार।